नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड का राजनीतिक पारा बढ़ा। सीएम हेमंत सोरेन आज नहीं गए ईडी ऑफिस, बोले में घबराने वाला नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 नवंबर को ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। पहले से तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपीए विधायक दल की बैठक के बाद यह जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर व झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने दी। दूसरी तरफ साहिबगंज में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के अनुरोध पर राज्य में ईडी की कार्रवाई चल रही है और मुझे भी बुलाया गया है। हम उस बुलावे से घबराते नहीं हैं। ईडी के सवालों का माकूल जवाब देंगे। ईडी जब सोनिया गांधी व राहुल गांधी को बुला सकती है तो मैं तो सीएम हूँ। राजनीतिक रूप से नहीं हुआ तो संवैधानिक रूप से मेरी छवि खराब करने में केंद्र सरकार लगी हुई है, जो नहीं होगी। साजिशकर्ता को राज्य की जनता जवाब देगी। यह बुधवार को साहिबगंज में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। ईडी समन पर गरमाई सियासत। बीजेपी 7 नवंबर से करेगी राज्य भर में आंदोलन। खनन मामले में ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को समन भेजने के बाद से ही राज्य की सियासत गरमा गई है। बीजेपी लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर हो रही है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचारियों द्वारा और भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई सरकार कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी 7 नवंबर से राज्य भर में आंदोलन करने जा रही है। भाजपा झारखंड प्रदेश ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार, अराजकता, तुष्टीकरण, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त विधि व्यवस्था, वादा खिलाफी और अन्य मुद्दों पर 7 नवंबर से राज्य भर में आंदोलन की घोषणा की है। निवेशकों ने सहारा इंडिया के खिलाफ थाने में की शिकायत। सहारा इंडिया समूह में रुपये निवेश करने वाले जमाकर्ताओं का धैर्य जवाब देने लगा है। सहारा इंडिया समूह की धनबाद शाखा 2 के जमाकर्ताओं ने बुधवार को सरायढेला थाने में सहारा इंडिया प्रमुख सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ परिपक्वता के बावजूद रुपये का भुगतान नहीं करने की शिकायत की। निवेशकों की सूची सौंपते हुए दावा किया गया है कि जमाकर्ताओं के 95 करोड़ 24 लाख रुपए सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी झारखंड स्थापना दिवस समारोह की मुख्य अतिथि। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के मौके पर 15 नवंबर को होने वाले राजकीय समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू होंगी। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आभार। वीर शहीदों की धरती पर राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत है। झारखंड के आईएएस किरण पासी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एक्शन में। झारखंड का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग गोड्डा के तत्कालीन उपायुक्त किरण कुमार पासी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कार्मिक विभाग कर सकता है। विभाग ने गोड्डा में पोशाक खरीद में सखी मंडल को अग्रिम भुगतान किए जाने की अनियमितता माना है। तत्कालीन सचिव राजेश शर्मा ने मामले में तत्कालीन उपायुक्त को इसमें दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव बढ़ाया था। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विमर्श के निर्देश के साथ फाइल विभाग को लौटा दी है। अब वर्तमान सचिव के रवि कुमार इस पर मंत्री के साथ विमर्श करेंगे, जिसके बाद कार्रवाई की अनुशंसा कार्मिक विभाग को की जा सकती है। पासी के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने फूलो झानो समक्ष आजीविका सखी मंडल मोतिया गोड्डा को पोशाक की आपूर्ति से पहले राशि का भुगतान कर दिया था। इस पर विभाग की अनुमति जरूरी थी, जो नहीं ली गई थी। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री आईएएस को हटाएं, चुनाव आयोग का सख्त निर्देश। नहीं रहेंगे निर्वाचन पदाधिकारी। चुनाव आयोग ने झारखंड देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद से हटाने का निर्देश राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है। आयोग की अंडर सेक्रेटरी दीपमाला द्वारा राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में जिक्र किया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ मतदाता सूची को अद्यतन करने में अनियमितता की शिकायतें मिली थी। इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि उनके स्थान पर किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर तैनात किया जाए। इस संबंध में राज्य सरकार से भी सलाह ली जाए। उल्लेखनीय है कि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उपायुक्त के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत की थी। एडीजी अभियान संभालेंगे G20 शिखर सम्मेलन में सुरक्षा की कमान। झारखंड की राजधानी रांची में अगले साल फरवरी व मार्च में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। पुलिस मुख्यालय ने इस सम्मेलन के दौरान राज्य स्तरीय सुरक्षा समन्वय समिति का गठन कर दिया है। समिति के सुरक्षा नोडल अधिकारी एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर बनाए गए हैं। उनके नेतृत्व में 8 IPS अधिकारी G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा की कमान संभालेंगे, जो समिति के सदस्य होंगे। इन अधिकारियों
अधिकारियों में विशेष शाखा के आईजी प्रभात कुमार, आईजी अभियान अमोल विनुकांत होमकर, CISF के आईजी हेमराज गुप्ता, विशेष शाखा के DIG अनु बिरथरे, SP यातायात अंशुमन कुमार, जैप1 के कमांडेंट YS रमेश, ATS के SP सुरेंद्र कुमार झा व बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के क्षेत्र निदेशक IPS अधिकारी अशोक लकड़ा शामिल है। ईडी का दावा, अवैध खनन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी संलिप्तता। ईडी का दावा है कि उसने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अवैध खनन में संलिप्तता को लेकर साक्ष्य जुटाए हैं। ईडी ने कोर्ट में दिए प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में रवि केजरीवाल के बयान में आए तथ्यों को सही पाने की बात कही थी। रवि केजरीवाल ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर संथाल परगना में हुए अवैध पत्थर व बालू तस्करी का पैसा पंकज मिश्रा के जरिए प्रेम प्रकाश को भेजा जाता था। इसके बाद पैसा निवेश के लिए अमित अग्रवाल को भेजा जाता था। ईडी का दावा है कि 21 जुलाई को रवि केजरीवाल के बयान की पुष्टि जांच में हुई है। मुश्किलों में घिरे हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी सरकार को लिखी भावुक चिट्ठी। आप भी जानिए इसकी बड़ी वजह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में आलेख किया है कि आवास प्लस के तहत झारखंड के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था। अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है। इसमें से अधिकतर परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं। पूर्व में त्रुटिपूर्ण एंट्री कराने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि आवास प्लस योजना में वित्त वर्ष 2022-23 में 6,32,391 आवास का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाए। साथ ही आवास प्लस से हटाए गए 2,03,061 परिवारों की जांच और सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रविंद्रनाथ महतो ने कहा, दल बदल का मामला स्पीकर के पास नहीं रहना चाहिए, इसके लिए अलग से अदालत गठित हो। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि दल बदल के कई मामले उनके न्यायाधिकरण में चल रहे हैं, पहले भी चले हैं। कोशिश है कि इसका निपटारा जल्द हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का भी पालन करना है। उन्होंने कहा, इस पर मैं अपनी निजी बात रखना चाहता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है कि 10वीं अनुसूची विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में रहना ही नहीं चाहिए, इसके लिए अलग से न्यायालय की जरूरत है। मैंने विधानसभा अध्यक्ष के स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार को हटा दिया। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार को लेकर पूरे देश में सवाल खड़े होते रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष किसी दल संबद्ध होते हैं। संज्ञान लेने के क्रम में कहीं वे दलीय हिंसा की परिधि में तो नहीं आ जा रहे हैं। विधानसभा में बहस के स्तर और मर्यादा के मुद्दे पर कहा कि सदन में कई सदस्य हैं जिनका सांसदीय जीवन काफी लंबा रहा है। विधानसभा की कार्रवाई पर जनता की निगाह रहती है। सदन बाधित करना अच्छी परिपाटी नहीं है। महिला ने 11 साल के बच्चे के साथ की हैवानियत। बंधक बनाकर गर्म रोड से दागा, शरीर पर डालती थी गर्म पानी। अरगोड़ा इलाके की रहने वाली भारती कुमारी 11 वर्षीय एक आदिवासी बच्चे को बंधुआ मजदूर बनाकर उससे अपने घर का सारा काम करवाती थी। काम में थोड़ी देरी होती तो महिला उस बच्चे को न सिर्फ पीटती बल्कि लोहे के गर्म रॉड से उसका शरीर जलाती थी, शरीर पर गर्म पानी डालती थी और चाकू से उस पर हमला भी करती थी। इस बात का खुलासा CWUC अधिकारी के समक्ष पीड़ित नाबालिग बच्चे ने किया है। बच्चे को आशा ओपन शेल्टर होम में रखा गया है। बच्चे ने CWUC को बताया कि दोगा गांव से परिजनों ने उसे पढ़ने के नाम पर भारती को 7 साल की उम्र में दिया था। 4 से 5 साल उसे घर में बंद कर रखा गया। इस दौरान उसे प्रताड़ित किया जाता था, बात बात पर उसे पीटा जाता था, ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। बच्चे ने बताया कि उसे गर्मी, सर्दी या बारिश के मौसम में छत पर ही सोने के लिए जगह दी जाती थी। एक सॉल में वह रात गुजारता था। 21 दिन की बच्ची के पेट से निकले 8 अविकसित भ्रूण। डॉक्टरों ने कहा अजूबा। 21 दिन की नवजात बच्ची के पेट से बुधवार को 8 भ्रूण निकाले गए। रामगढ़ की रहने वाली इस बच्ची का जन्म 10 अक्टूबर को हुआ था। CT स्कैन के बाद लगा कि उसके पेट में ट्यूमर है। इलाज के लिए बच्ची को रानी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो उसके पेट से 8 अविकसित भ्रूण निकाले गए। डॉक्टरों ने कहा कि मेरा दावा है कि ये दुनिया का पहला मामला होगा जब पेट से 8 भ्रूण निकाले गए हैं। इसे फीटस एंड फोटो कहते हैं। यह बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसके दुनिया भर में 200 से भी कम केस मिले हैं। वह भी पेट से 1 भ्रूण निकाला गया है, लेकिन 21 दिन की नवजात बच्ची के पेट से 8 भ्रूण निकालते समय अचंभा रह गया।